तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये डिस्क है, मास एम, रेडियस आर, ये इस तरफ जा रही है v0 वेलोसिटी से, दीवार से कोलाइड कर गई। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है डिस्क और वॉल के बीच में, ये दे रखा है 1/2, ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है फ्लोर और डिस्क के बीच में, ये जो है म्यू है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। अच्छा, कितने टाइम के बाद में, कोलिजन के बाद में बॉल जो है प्योर रोलिंग शुरू करेगी। तो ये देखते हैं इसका जो कोलिजन के जस्ट पहले और कोलिजन के जस्ट बाद में पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है, और फिर निकालेंगे। तो कोलिजन के जस्ट पहले सपोज इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा नॉट है ना, प्योर रोलिंग कर रही है, तो वी नॉट क्या होगा, ओमेगा नॉट आर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, प्योर रोलिंग कर रही है, इसका मतलब कोई फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा, ठीक है। अब ये कोलाइड कर गई, कोलिजन के तुरंत बाद जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को अलग अलग एनालाइज करते हैं जरा, ठीक है। तो कोलिजन के तुरंत बाद जो लीनियर वेलोसिटी है वो तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से डिसाइड हो जाएगी, है कि नहीं, इसको कर ही लेते हैं। तो सपोज वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है कोलिजन के बाद में, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को वी एफ बोल देते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वी नॉट है। तो वी एफ कितना हो जाएगा, v0/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि e जो है 1/2 है, ठीक है। तो ये तो एक रिजल्ट आ गया, बॉल की वेलोसिटी रिबाउंड होने के तुरंत बाद लीनियर वेलोसिटी इसकी v0/2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी एनालाइज करने के लिए, है ना, इसको बॉल को कोलाइड कराते हैं जरा वॉल से। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखें, कोलाइड करने के पहले तो फ्रिक्शनल का कोई फोर्स नहीं लग रहा था, क्यों, क्योंकि बॉडी स्लिप नहीं कर रही थी, है ना। वी नॉट जो है ओमेगा नॉट आर के बराबर था, बॉडी स्लिप नहीं कर रही थी, इसलिए फ्रिक्शन नहीं लग रहा था, ठीक है। कोलाइड करने के तुरंत बाद जो ये है ना, सेंटर ऑफ मास, इसकी वेलोसिटी तो अपन ने देख ली, v0/2 हो गई। ये कोलाइड करने के तुरंत बाद का अपन बना रहे हैं। अच्छा, कोलिजन के तुरंत बाद या कोलिजन के टाइम पे लीनियर इंपल्स तो लगा, जिसके कारण इसकी लीनियर वेलोसिटी चेंज हो गई। एंगुलर इंपल्स कोई लगा क्या, एंगुलर इंपल्स कोई नहीं लगा, ठीक है। मतलब इंपल्स किस डायरेक्शन में लगा, इसको इंपल्स इस डायरेक्शन में लगा, ठीक है। और इंपल्स जो है वो तो सेंटर ऑफ मास के थ्रू ही जा रहा है, इस डायरेक्शन में इंपल्स लगा था, तो ये इंपल्स कोई टॉर्क तो दे नहीं सकता, मतलब ओमेगा नॉट को कोलिजन से इमीडिएटली कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये इंपल्स जो लग रहा है वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू जा रहा है, तो कोई टॉर्क दे नहीं सकता, ठीक है। अब जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी एनालाइज करते हैं। तो ये कोलिजन के तुरंत बाद की बात कर रहा हूँ। तो सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या बोल दें, पी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट के पास में दो वेलोसिटीज हो जाएंगी कोलिजन के तुरंत बाद, एक तो ये v0/2 हो जाएगी, ठीक है, और एक जो ये घूम रहा था ओमेगा नॉट आर से, ठीक है। ओमेगा नॉट आर हालांकि बड़ा है, क्योंकि v0/2 तो ओमेगा नॉट आर का आधा ही है, बट ठीक है ना, यू गेट द पॉइंट। यहाँ पे लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटीज क्या होती थी, इस तरफ होती थी v0 और इस तरफ होती थी ओमेगा नॉट आर, दोनों बराबर होते थे, कोई फ्रिक्शन नहीं लगता था। अच्छा, अब क्या हो गया, v0/2 इस डायरेक्शन में हो गई और ओमेगा नॉट आर तो इस डायरेक्शन में था ही, ठीक है। अब ये बॉडी स्लिप करना शुरू करेगी, रिबाउंड के बाद में अब ये बॉडी स्लिप करना शुरू करेगी, और अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसको उल्टा टॉर्क देगा, मतलब ये इस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही, कोलिजन के तुरंत बाद भी इस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही, ठीक है, तुरंत बाद, है ना। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कोलिजन के तुरंत बाद इस डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये
ये एक इक्विवेलेंट क्वेश्चन बन गया किसके, बना देता हूँ। तो अब ये इक्विवेलेंट क्वेश्चन क्या बन गया कि आपने किसी डिस्क को, ठीक है, आपने किसी डिस्क को इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी v0/2 की, ठीक है, उसको एंगुलर वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में ओमेगा नॉट की, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है F, है ना, म्यू दे रखा है आपको। तो कितनी देर बाद बॉडी प्योर रोलिंग शुरू करेगी, है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं पहले, बट कर लेते हैं अब, है ना, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब इसका पहले लीनियर वेलोसिटी एनालाइज करते हैं, ठीक है। सपोज VR वेलोसिटी पे प्योर रोलिंग शुरू हो जाती है सपोज, ठीक है। तो VR कितना हो जाएगा, v0/2 माइनस AT, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन मास, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी तो स्लाइड कर रही, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू mg, ठीक है, अपॉन m। तो ये कितना हो गया, म्यू g, ठीक है। तो VR मतलब जिस वेलोसिटी पे, लीनियर वेलोसिटी पे बॉडी प्योर रोलिंग करेगी, वो हो गया v0/2 माइनस म्यू g t, ठीक है। तो इसको कहाँ, इसको बगल में लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। VR इज इक्वल टू v0/2 माइनस म्यू जी टी, ठीक है। अब एंगुलर एक्सेलरेशन निकालते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क कितना है, FR, है ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टॉर्क देगा, अपॉन आई mr²/2, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg लग रहा है क्योंकि बॉडी स्लिप कर रही, म्यू mgr अपॉन ये, इसको m छोटा कर देते हैं, mr²/2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 म्यू g अपॉन r, ठीक है। अच्छा, यदि ओमेगा r जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है जहां पे प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितना होगा, ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, ठीक है। तो कितना हो गया ये, ओमेगा नॉट माइनस 2 म्यू g/r इंटू टी, ठीक है। अच्छा, अब ये प्योर रोलिंग करने के लिए, अच्छा प्योर रोलिंग स्टार्ट करने के लिए VR और ओमेगा r के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक चीज देखें कि ये जैसे ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है, देख रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू कम हो रही, ओमेगा की वैल्यू कम होगी, और प्योर रोलिंग होने के लिए ओमेगा की वैल्यू कम होकर के और रिवर्स डायरेक्शन में जानी पड़ेगी। ये ओमेगा आर की जो डायरेक्शन है ना, वो इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि VR जो भी है कम होकर के, सपोज वो तो इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और तो ओमेगा आर का डायरेक्शन जो है ना वो ये होना पड़ेगा। तो अभी क्या है, ओमेगा आर का डायरेक्शन ये वाला है, ठीक है। हमको ओमेगा आर का डायरेक्शन वहां तक टाइम कैलकुलेट करना है जब ओमेगा आर का डायरेक्शन चेंज भी हो जाए और फिर VR के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हमको तब तक का टाइम कैलकुलेट करना है जब तक ओमेगा नॉट की वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करके VR के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, v0/2 माइनस म्यू जी टी, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा आर इंटू आर, ठीक है। ये जो है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये बेसिकली ये है, आप समझ रहे, ये वाला जो WR हमने लगाया इसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही एक है ना पॉइंट है इसमें। अब इसको कर लेते हैं, v0/2 माइनस म्यू जी टी इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, ये माइनस ओमेगा नॉट प्लस 2 म्यू जी टी बाय आर इंटू आर, ठीक है।
और ओमेगा नॉट आर जो है वो वी नॉट के बराबर है, ठीक है। तो जो करें ओमेगा नॉट आर इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3v0/2 इज इक्वल टू 3 म्यू जी टी, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, v0 अपॉन 2 म्यू जी, ठीक है। ये आपका आंसर